नमस्ते एवरीवन। आज हम एक ऐसे इवेंट या एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भगवान क्यों अनइमेजिनेबल हैं और हमारी सोच समझ से बहुत परे हैं। इस इवेंट की डिटेल्स हमें महाभारत के ओडिया वर्जन में मिलेंगे। एक बार अर्जुन किसी काम से जंगलों में गए हुए थे जब उन्हें लगा कि कोई आ रहा है। जब उन्होंने पलट कर देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो एकदम शॉक में चले गए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अर्जुन ने एक विचित्र से प्राणी को देखा जिसका सर एक रूस्टर यानी कि एक मुर्गे का था। वो 3 पैरों पर खड़ा हुआ था, जिनमें से एक हाथी का था, एक टाइगर का और एक कुछ डियर या हॉर्स के पैर जैसा लग रहा था। जो उसका चौथा 4 लिम्ब था वो इंसान जैसा था और आगे की ओर बढ़ा हुआ था। उसमें उसने एक लोटस पकड़ा हुआ था या फिर एक सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ था। उसकी गर्दन मोर यानी पिकॉक की थी। उसके बैक पर एक बैल या फिर बुल जैसा हम्प था और उसकी जो वेस्ट वाला एरिया है वो लायन जैसा था। उसकी टेल नहीं थी, टेल की जगह पे एक सांप था। ऐसा अजीब सा प्राणी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो उस समय अर्जुन के सामने खड़ा हुआ था। उसको देख के एक पॉइंट पे अर्जुन को लगा कि उन्हें उस पर अटैक करना चाहिए, पर वो इतना ज्यादा विचित्र था कि अर्जुन को ये समझ में आ गया कि ये कोई साधारण प्राणी तो नहीं हो सकता। वो समझ गए कि ये पक्का श्री कृष्ण की कोई लीला है और उन्होंने बिल्कुल सही समझा था। अब हम में से ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो ये कहें कि महाभारत के ओडिया वर्जन को हम क्यों ट्रस्ट करें, वो गलत भी तो हो सकता है। श्री कृष्णा के इस रूप को, जिसे नवगुंजन नाम दिया गया बिकॉज इट वॉज कम्पोज्ड ऑफ 9 डिफरेंट एनिमल्स, उसकी आकृतियां या उसकी पिक्चर्स हमें श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रमाइसेस में देखने को मिलेंगी। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर बहुत सारी मिस्ट्रीज का गढ़ है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, बट इन सब चीजों से ये समझ में आता है कि वो एक जीवित मंदिर है। इस वजह से उसमें बनाई गई जितनी भी आकृतियां हैं वो झूठ नहीं हो सकती। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का नील चक्र, जिसे लोग सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, जो कि उस मंदिर का एक बहुत ही मिस्टीरियस स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप पूरी शहर के किसी भी कोने से उस मंदिर को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे वो चक्र आपको ही फेस कर रहा है। और उस चक्र में 8 आकृतियां नवगुंजन की बनी हुई हैं। तो ये कहना कि नवगुंजन एग्जिस्ट नहीं करता था इज नॉट राइट। कुछ देर के लिए अगर हम इस प्राणी नवगुंजन की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को थोड़ा साइड करें और सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि ये कहानी जिस भी पर्पस से लिखी गई होगी तो इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसी कहानी लिखी गई जिसमें एक ऐसे प्राणी का जिक्र हुआ जो 9 अलग अलग प्राणियों से बना है। क्या हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्राणी की मदर कौन होगी? मतलब ये तो 9 डिफरेंट एनिमल्स का है ना, तो इसकी मदर कोई एक भी नहीं हो सकती और सारी 9 मिला के भी नहीं हो सकती। तो फिर ये क्यों आए श्री कृष्ण अर्जुन के सामने इस रूप में? क्या वो अर्जुन के थ्रू हमें ये बताना चाह रहे थे कि वो कितने अनइमेजिनेबल हैं और हम उन्हें इस धरती के लॉज, इस धरती के क्रीचर्स जो भी हम देखते हैं, जिन्हें हमने डिफाइन कर रखा है कि इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है, उनसे भी वो बहुत हटके हैं। वो इन सब बंधनों में नहीं बंधे हैं कि मैं सिर्फ इसी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता हूँ, इसी समय में तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। वो किसी चीज में नहीं बंधे, वो एक समय में अलग अलग जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। वो एक ही है लेकिन स्टिल बहुत सारे फॉर्म्स एक साथ ले सकते हैं। वो रूप, रंग, फॉर्म, इस धरती के फिजिक्स के लॉज, इन सबसे परे हैं। हम कहते हैं ना कि ईश्वर हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट होते हों जो हमारे इन 5 सेंसेस के परसेप्शन से बियॉन्ड है। इसीलिए जब कोई साधना, योग या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में जाता है तो उसे लगने लगता है कि उसके आसपास भगवान है, वो उस वाइब्रेशन को फील करने लगते हैं। ऐसे में अगर उनके सामने नवगुंजन जैसा कोई अजीब सा क्रीचर आ जाए तो भी वो उससे नहीं डरेंगे और ना ही उसकी साइंटिफिक एनालिसिस शुरू कर देंगे, क्योंकि अब उसे पता है कि भगवान साइंस और लॉजिक से बियॉन्ड है। तो अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भगवान कितने ज्यादा अनइमेजिनेबल हैं। हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी सोच समझ की बाउंड्रीज में भगवान को बांधने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि जितना वो सोच रहे हैं भगवान तो उसके बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकते, लेकिन उनके सामने भगवान एक ऐसे फॉर्म में प्रकट हुए जैसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।